नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल जिले में स्थित बनास गांव की, जहां पर आज हम यहां पर पहुंचे हैं साध्वी देवा ठाकुर के देवा धाम में। उनके आजकल एक नया मामला चर्चित है, काफ़ी सुर्खियों में है राम सिंह के मामले में। ये काफ़ी चर्चित वाला मामला है कि वो राम सिंह है या राम भूल हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये जो मामला है इतना चर्चित में है, सुर्खियों में है। पहुँचे हैं कैसी? सबसे पहले तो आप लोग देवाजी धाम आए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ होता है और सच को दिखाना मीडिया का कर्तव्य बनता है, लेकिन वहीं आपकी करनाल की कुछक मीडिया जहाँ सच दिखाने से कतराती है, दौड़ती है, जो आपका रिस्पेक्ट भी नहीं करता उसके सामने माइक जाके अड़ा देती है। मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है इस विषय में। अब मैं बात कर लेती हूँ जो चर्चा का विषय है। क्वेश्चन से पहले आंसर देती हूँ कि गोल्डन हट, राम सिंह राणा, किसान आंदोलन एक बड़ा विषय, एक बड़ा आडंबर। एक किसान नेता नहीं हो सकते। ये किसानों के नाम पर गोल्डन हट एक बड़ा तकड़ा आडंबर, एक बहुत बड़ा बिजनेस, जिसकी बात मैं चीख कर चिल्ला कर कंटिन्यू 3 दिन से बोल रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने एलिगेशन क्या लगाया। मैंने कहा कि आपका नाम राम भूल है, राम सिंह नहीं है। आप कहते नहीं मेरा नाम राम सिंह है, मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी है। आप कहते हैं कि मैं किसानों के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं कहती हूँ इन दिनों में आपने खरीदा है, बेचा नहीं है। फिर आप कहते हो कि मैंने अपना घर बेच दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया। आपने 1200 गज का प्लॉट लिया, मैं प्रूफ कर दूंगी। आपने इन दिनों और भी ज़मीन खरीदने का सोच रहे हो क्योंकि आपके पास फंडिंग इतनी हो रही है। आप कहते हो आपके पास पासपोर्ट नहीं है, मैं कहती हूँ मेरे पास स्पॉन्सर लेटर आया हुआ है आपका अमेरिका से, मैं डॉक्यूमेंट्स पेश कर दूंगी। फिर कहते हो आप कि वो बर्बाद लूटने के बाद जो आदमी एक ढाबे से हवेली, गोल्डन हट और फिर राई में जो आपका अवैध कब्जा है उसके कागज़ पेश कर दूंगी। बोलिए। पब्लिसिटी लेने के चक्कर में झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ नहीं, एक बहुत बड़ा किसानों के नाम पर सहानुभूति, सिखों के नाम के लिए राम भूल से राम सिंह बनना, चुनाव लड़ने के लिए पंजाब की सहानुभूति के लिए राम सिंह बनना, इससे अधिक कुछ नहीं है। अगर आपने किसानों के लिए आपको फंड आया है, डोनेशन आई है, तो आप उनका शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए, ना कि आप प्रदेश में देश में ये फैलाइए कि मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, और आपने देश को लूट भी लिया। ऐसी बहुत सारी सामग्री अभी भी मेरे पास प्रूफ है कि आप स्टॉक, आपने एक बहुत बड़ा मील लगा दिया राई होटल में, आपने एक पानी का बहुत बड़ा आरओ सिस्टम सेट कर दिया। जब से आपका गोल्डन हट फ्री आटा, फ्री दूध, फ्री पानी, उससे पहले क्या किसानों का लंगर नहीं चल रहा था? वो गुरु के सिख कब तक ढाबे की लड़ाई लड़ने लगे? कल तक तो जमीन की और किसान की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा सवाल है आपसे। दूसरी बात, देवा ठाकुर आपको झूठ कह रही है, आप जवाब दीजिए, प्रूफ करिए, या फिर आप मीडिया के सामने असभ्यता के साथ एक लेडीज को गलत बोलेंगे और एक पत्रकार आपके सामने खड़े होकर एक औरत के सम्मान में जो आपने शब्द बोले हैं उनको सुनकर चुपचाप आ जाएंगे। उसके घर में माँ बहन नहीं है। संस्कारों की कमी है, संस्कारों की कमी है कहीं ना कहीं। संस्कारों की कमी नहीं है, और पेड मीडिया में इसको कह सकती हूँ। राजनीति स्टंट चल रहा है, राजनीतिक एक बहुत बड़ा स्टंट। एक दूसरे प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और वहीं उस प्रदेश में राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आ पाते, विरोध होता है। वहीं पंजाब से पूर्व मंत्री आकर बैरिकेटर हटाने की बात करते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में हवेली के सामने एक बड़ा फ्लाईओवर लगा दे, वही सुखबीर सिंह बादल कि पिछले 6 महीने से किसानों का हालचाल नहीं पूछते, वही सुखबीर सिंह बादल किसानों के बीच में कभी नहीं जाते, अचानक से उपलब्ध हो जाते हैं, सहानुभूति देते हैं, राम सिंह के साथ खड़े हो जाते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि राम सिंह बहुत जल्दी अमेरिका में रेस्टोरेंट बिजनेस के तहत अमेरिका जाने वाला है। मतलब सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है उनको। हाँ, पूरी तरह से। और मैं तो कहूँगी कि बादल साहब, आपको जितनी चिंता राम सिंह की हुई, जो 500 से ज़्यादा किसानों के बच्चे परिवार शहीद हुए, उनकी भी होनी चाहिए थी।
रामफुल से राम सिंह अपना उन्होंने नाम क्यों रखा? क्योंकि उनके सिंगड़ा वाले जो बाबा जी थे उनका नाम राम सिंह था, इस वजह से? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वोट कार्ड भी नहीं है, मैं आपको आधार कार्ड की कॉपी दूं। आपने कहा कि मेरा नाम राम सिंह राणा है, मैं पासपोर्ट की आपको कॉपी दिखा सकती हूँ। सिर्फ राम सिंह बनने का जो नाटक है वो 2 से 3 महीने में जब चालू हुआ, जब सिंगड़ा वाले गुरुजी शहीद हो गए, इस आंदोलन की आहुति चढ़ गई। उनको पता था अच्छे से, क्योंकि वो राय में बैठे थे होटल के, उनके होटल पे जो कब्जा था उसको बचाने के लिए राम सिंह बने, संतों का नाम अपनाने के लिए राम सिंह बने, पंजाब में राजनीति में कदम रखने के लिए राम सिंह बने, सहानुभूति और सिखों का प्यार पाने के लिए राम सिंह बने। लेकिन वो राम भूल गए कि ना राम रहीम है, ना सतपाल महाराज है, रामपाल महाराज है, ना ही वो धन सतगुरु है और ना ही वो आसाराम बापू है। उनसे बड़ा नहीं हुआ, उनसे बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ। एक साध्वी का लेटर उनकी जिंदगी खत्म कर सकता है, वही देवा ठाकुर। मैं प्रूफ करूंगी कि आप कहाँ कहाँ गलत है। सुर्खियों में रहने के लिए कोई कुछ भी षड्यंत्र रच सकता है। आपके सामने है, तथ्य है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल, रिकॉर्डिंग। मीडिया क्या माध्यम नहीं बन सकती इसका? वही मीडिया जो 4 दिन से एक साध्वी एक गांव से लगातार बोल रही है, पर मीडिया उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि राम सिंह राणा के पास अथाह संपत्ति है, देवा ठाकुर साध्वी है। आप लगातार मीडिया पर निशाना साध रही हैं साध्वी जी, जो आप बात बोल रही हैं आप हमें प्रूफ दिखाएंगी? हाँ बिल्कुल, आपको जो जो चाहिए आप पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। जैसे अभी आप आधार कार्ड बोल रहे थे, पासपोर्ट की बाहर कॉपी भी पासपोर्ट बोल रहे वीजा हैं। वाला बिल्कुल मैं आपको निस्संदेह दिखाऊंगी, और आपको 10 से 15 20 जितनी रिकॉर्डिंग आपको चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 सेकेंड आप वेट करें। ये है आधार कार्ड, सॉरी पासपोर्ट, देश की सबसे बड़ी आईडी है। जी। जैसा कि आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको ये पूरी पासपोर्ट की लाइव दिखाई जा रही है। साध्वी देवा ठाकुर लाइव दिखा रही हैं। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा इसमें राम भूल लिखा है, राम भूल, और आप इसकी स्पेलिंग भी देख सकती हैं। जी। इसमें राम सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। आप दूसरी बात देखिए, एक और मैं आपको बताती हूँ। अब वो बात करते हैं, ये उनके बेटे का पासपोर्ट है, साध्वी के पास कैसे आया? इसके नाम पर भी उन्होंने कहा कि मनीग्राम से इस आईडी पर आप फंड भेज दीजिए, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अब आप और मेरे से पूछिएगा, आप साध्वी आप की सच्चे हैं, इसीलिए हम आपको लगातार कांटेक्ट कर रहे थे कि मैं साध्वी जी प्लीज टाइम अब दीजिए। आप आधार कार्ड की बात करिए, आप पासपोर्ट में कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो और आधार कार्ड में कुछ और दिखाते हो। तस्वीरों में देख रहे हैं जी, कि जी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट राम पब्लिश सिंह। किए जा और रहे हैं। आप इस खबर को दूसरी ज्यादा से एक ज्यादा विशेष लाइक और बात शेयर हम कीजिएगा। आपको बताएंगे। बहुत दिनों से सुर्खियों में है, जिसमें साध्वी देवा ठाकुर सभी डॉक्यूमेंट्स को मेरे पास आपके राय होटल का जिस 420 का जो केस चला हुआ है, जो आपका अवैध कब्जा है, जो मिस्टर गोयल की प्रॉपर्टी है, आपने 6 लाख रुपए महीने के हिसाब से किराए पे ली थी, उसका जो आपने किराया नहीं दिया था, उस केस में आप जमानत पे उसके डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको 50 पेज उपलब्ध करवा सकती हूँ। तो ये शुरू कैसे हुआ? क्यों? आपकी जो स्पॉन्सर लेटर है, अमेरिका का लेटर, आप समझते हैं? जी। देखिएगा, ये आपका वो डॉक्यूमेंट्स देना एक बार। तो आपको गुस्सा इस चीज पर आया कि झूठ बोलकर पागल बनाया जा रहा है और बेमतलब की पब्लिसिटी ली जा रही है? सहानुभूति ली जा रही है। ये अमेरिका से स्पॉन्सर है राम भूल की, और उसके ये देखिएगा आप, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये अमेरिका से स्पॉन्सर आई है आपकी, और आप कहते हो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। देवा ठाकुर से पूछिए जाकर मेरी आईडी कोई। और इसमें जिक्र किया गया गोल्डन हट का, जिसके साथ आपने फ्रॉड किया है करोड़ों की संपत्ति का। आप ये किसानों का आंदोलन नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने अवैध होटल के कब्जे को बचाने के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं। अगर बात करें तो ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? देखिए, जब तक वो किसानों की बात कर रहे थे अच्छा लग रहा था। वो चोरी ठगी बेईमाना से भी पुण्य का कार्य कर रहे थे, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है किसानों का काम करना। लेकिन अचानक से जब हमारे पास विदेशों से लगातार बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत सारे प्रूफ आते हैं कि साध्वी जी
हमने इतने लाख दिए, हमने इतने लाख दिए, और ये बंदा ऐसे ऐसे करके इंडिया में ये साबित कर रहा है कि किसान आंदोलन ही मैं चला रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे दानी हैं, ऐसे सिखों में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों का आंदोलन, करोड़ों का लंगर चलाते हैं, लेकिन इस तरह से ऐड नहीं करते हैं। जी। और ऊपर से आप नाटक करते हो, आप राकेश टिकैत बनने का ड्रामा करते हो, आप रोकर किसानों को गुमराह करते हो कि मेरे होटल के सामने बैरिकेटर सरकार ने लगा दिए, झूठा एलिगेशन लगाते हो, तो दर्द होता है, तकलीफ होता है। अपने प्रदेश की जिस तरह से बदनामी होती है तो तकलीफ वाजिब है, और उसी तकलीफ के साथ मुझे सच का सामना करना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए। तो किसान इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? किसान अपना आंदोलन सही से लड़ रहे थे, लेकिन अब गोल्डन हट की तरफ उनका रुख ज़्यादा हो चुका। आपने ध्यान दिया होगा, जब से गोल्डन हट का फ्री आटा, फ्री दूध, फ्री पानी की बात आई, तब वो लाखों लाखों लोगों के लंगर, वो खीर, वो हलवा, वो प्रसाद कहाँ गायब हो गया? सिर्फ गोल्डन हट रह गया। इसमें कई बड़े नेता पैचअप हैं, इसमें कई लोगों का समझौता है, फंडिंग में हिस्सा है। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं से होटल में बादल ने हिस्सेदारी तो नहीं डाल ली। मैम, आप इस मुद्दे से हट के बात करते हैं। आपका ममता चौहान से साध्वी तक का आपका सफर था, वो कैसा रहा? मैं साध्वी देवा ठाकुर अभी नहीं बनी, मैं इसी गांव की हूँ। मेरा गांव ब्रास है। 98 में मैंने ये मंदिर शुरू किया। ये संपत्ति 1 से सवा एकड़ मेरे फादर श्री सुखवीर सिंह ने मेरे नाम कराई। मैं डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास है। मेरे दादा, परदादा, उसके भी दादा सब यहीं के थे। ये जो पैतृक जो आश्रम मेरा देख रहे हो, ये 98 यानी 20 वर्ष का मेरा सफ़र हो चुका है। मैं बचपन से साधु हूँ, या प्रत्यक्ष रूप से मैं ऊपर से कहीं उतर कर नहीं आई, सभी जानते हैं। और सुनिए, राम सिंह राणा को उर्फ राम भूल को 6 महीने में लोगों को पता चला कि ये कोई पर्सन है। देवा ठाकुर का सफ़र 20 वर्ष का है, बच्चा बच्चा जानता है, और मेरे काम से भी लोग वाकिफ़ हैं। अगर आपके शौक की बात करें तो आपको आभूषणों का भी बहुत ज़्यादा शौक है, उसके लिए कुछ बताएंगे? वो महिला का एक श्रृंगार है, और वो उसकी व्यक्तिगत लाइफ है। आपको कभी भी कुछ भी पसंद हो सकता है। हथियारों के बारे में क्या कहना चाहती हो? हथियार, शस्त्र और शास्त्र आप सबका गहना है, और ये दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। सुर्खियों में रहते हो, विवादों में रहते हो। कभी एक तरफ तो किसी शादी में जब गोली चल जाती है तब विवादों में रहते हो, दूसरी ओर आप किसी गरीब लड़की की जब शादी करते हो तब भी विवादों में रहते हो। हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात है ये विवाद का, चोली दामन का जो मेरा साथ है ना, आपका नाता जुड़ गया विवादों से? मेरा नाता नहीं जुड़ा। मैं घबरा कर दौड़ी भी तो नहीं। मैं मीडिया में बनी भी रही, आपके ऊपर एलिगेशन लगा, आपने उसको फेस किया। उच्च न्यायालय, माननीय कोर्ट के अधीन है बहुत सारे मामले, वो करती है। आप या मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकती। उससे मैं दौड़ती भी नहीं, और किसी को दौड़ना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से राम रहीम की तरह, रामपाल महाराज की तरह राम भूल कहता है, आ जाए 2-2 हाथ कर ले गवर्नमेंट मेरे साथ, मैंने चैलेंज नहीं किया कभी। सच की लड़ाई लड़ रही हैं आप? बिल्कुल निस्संदेह। और एक और बात बोलना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से। राम भूल राणा ने कहा कि मेरे कान को किसी ने आके फ़ोन लगाया, मुझे धमकी दी। अब नया भूमिका बताती हूँ आने वाले समय की, वो सिक्योरिटी चाहते हैं। ओके। उनको अब हरियाणा सरकार सिक्योरिटी दे, ताकि वो और नया आडंबर ना करे, और लोगों को ना लूटे करोड़ों करोड़। हाँ, उसके खातों की जांच होनी चाहिए। देवा ठाकुर के बारे में भी जांच होनी चाहिए। अगर मेरा 5 रुपये का कभी कोई लेन देन राम भूल से हुआ, आप जो कहेंगे हम करेंगे। सरकार को कुछ कहना चाहती हैं या उनसे कोई उम्मीद? मैं निवेदन करना चाहती हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, हरियाणा के अंदर आपका इतना लचीला बिहेव क्यों? एक आदमी आपके नाक के नीचे राय के अंदर अवैध कब्जा कर कर बैठा है, एक आदमी आपके नाक के नीचे बहुत सारे अवैध काम कर रहा है, उसके बाद भी आपको चैलेंज कर रहा है, आपकी सरकार को चैलेंज कर रहा है। आप लोगों की चुप्पी के पीछे क्या कारण है? किसान आंदोलन का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हो सकता है कि वो इस वजह से इग्नोर कर रहे हो कि किसानों के ऊपर कुछ आंच ना आ जाए। सरकार तो सरकार है, और सच्चा किसान, ईमानदार किसान, रियल किसान खेत में काम करता है। साध्वी जी, कभी दुख होता है कि आप महिला हो, भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, लेकिन आपकी आवाज़ दबाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव डाला जाता है? मुझे खुशी होती है आप जैसे लोग जब आवाज़ उठाते हैं। मुझे खुशी है आप देवाजी धाम आया जितनी दूर से, लेकिन मुझे एक दुख है
कि जिन सिखों की मैं लगातार 6 महीने आवाज़ उठाती रही, जिस गुरबाणी की, जिन गुरु के सच्चे सिखों की मैं बात करती रही, जब आज मैं कह रही हूँ एक नटवर लाल जैसा आदमी तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा पैसा लूट रहा है, विदेशों से फंड मंगवा रहा है, देश को तोड़ने की भूमिका निभा रहा है, देश तोड़ने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, सामग्री इकट्ठी कर रहा है, उस आदमी को पहचानने में गुरु के सिख इतनी भूल कैसे कर सकते हैं? दुख होता है मुझे। एक और स्ट्रोक दिखाती हूँ। जो राम सिंह राणा कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी ये गोल्डन हट में स्टॉक जमा हो गया है, इतना इतना अनाज इकट्ठा हो गया है। ये देखिए, ये गोल्डन हट के कट्टे हैं। पर लोगों के सामने अगर सच्चाई नहीं आएगी तो फिर तो वो उसको ही एक तरफ सुनकर सच मान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये जनता है, समय लगता है, यही जनता जिसने आपको मसीहा बनाया यही आपको बताएगी, क्योंकि ये आंदोलन किसान को परमात्मा स्वयं रक्षा करता है, वही परमात्मा। क्योंकि झूठ जितना मर्जी शक्तिशाली हो जाए, सच को सामने आने में समय सच आएगा। एक देवा ठाकुर पैदा हुई, कल 2 होंगी, 5 होगी। मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपशब्दों पे आ गए। अगर आप सही थे तो आपको इतनी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए इसके खाते खंगाले, इसके रिश्तेदारों के खाते खंगाले, इसके परिवार के खाते खंगाले, पता चल जाएगा सच क्या है। और वैसे भी सच कभी दबेगा नहीं। ना डर सकता, ना झुक सकता, ना खत्म हो सकता। आपके सामने मैं बताऊंगी, जब लोग चीख कर चिल्ला के कहेंगे साढ़े ले गया, साढ़े ले गया, साढ़े भी ले गया। वही है, साध्वी जी। कैसे सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों के से, फूल वही बात होगी। साध्वी जी, अगर राम सिंह राणा ये वीडियो देख रहे हो, माफी चाहूंगा क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है रामबुल बोलूं या राम सिंह राणा, अगर वो सुन रहे हो तो अपने स्टाइल में, जो साध्वी देवा ठाकुर को हम जानते हैं, उस स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे? मैं रामभूल से कहूंगी, तू मेरा भाई है, शुभकामनाएं आपको कि आपने लंगर खिलाया। दूसरी बात, लंगर खिला के आप गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए, किसानों को मत लूटिए। ये बड़े मासूम लोग हैं, इनकी हाय आपको लगेगी। आपने करोड़ों करोड़ों की अथा संपत्ति इकट्ठी कर ली, आपके बच्चों को तो सुरक्षा दे दी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको छत भी नसीब नहीं होती, उनके विषय में क्या किया? तो आप किसान आंदोलन के हक में है? मैं किसान के साथ थी, किसान के साथ हूँ, किसानों की बात करती हूँ, पर मैं ओरिजिनल किसानों की बात कर रही हूँ। डर नहीं लगता आपको? किसी ने कहा तुम जितना राम सिंह ने बढ़ाया उतना तो छोड़कर साधु बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। दोस्तों, ये तस्वीरें थी करनाल के साध्वी देवा ठाकुर के देवा धाम की, जहां पर हमने उनसे बातचीत की राम सिंह के मामले में। अभी भी ये एक कन्फ्यूज़न वाला मैटर जो था, राम सिंह है या राम भूल है, ये अभी भी है। लेकिन काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, उन्होंने सबूत के साथ, अपने फैक्ट्स के साथ बातें रखी हैं। कितना इन बातों में सच है, दूसरा पक्ष भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लाइव तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।